नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हां, दिल्ली के तिमारपुर में दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रिहायशी इलाकों के एक कूड़े घर में कोविड के अस्पतालों का कूड़ा फेंकने का मामला सामने आया है। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। कोविड का कूड़ा फेंकने की कहानी खुद कप्तान सिंह सांगवान की जुबानी। तो आइए सुनते हैं उनकी मुंह जुबानी, आखिर क्या है ये पूरी कहानी। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो सूत्रों के माने तो कल बहुत बड़ी खबर चली है हर जगह, चारों तरफ। तो पहले बताइए कि आखिर ये पूरा मुद्दा था क्या जिसके कारण आपको आप और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, क्षेत्र के माध्यम नज़र रखते हुए उनकी भले बुरे के बारे में जानकर आपने ये आवाज़ उठाई, बताइए। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं था, ये एक क्षेत्र का दर्द था जो अचानक हमें पता चला कि जो कूड़ेदान हमने यहाँ पे लगाया था क्षेत्र का स्वच्छ करने के लिए, क्षेत्र का गंदा कूड़ा हम जो है उठा के और जो है यहाँ ला के डंप करते थे, उस कॉम्पैक्टर की मशीन को रातों रात DMSW जो कंपनी है उसने हटा दिया और यहाँ पे कोरोना वेस्टेड की मशीन लगा दी और कहा कि जी पूरे नॉर्थ दिल्ली का जो वेस्टेड है, थोड़ा पीछे रह भाई, ओए तो पीछे रह चल, कि जो कूड़ा वेस्टेड है वो यहाँ आके डंप होगा। तो इसलिए हम जो लोग यहाँ पे आए थे विरोध करने कि भाई ये जो है आप यहाँ डंप मत करो, ये हमारे गांव का कूड़ा पड़ना चाहिए यहाँ पे। और ये जो कोरोना का कूड़ा है ये आबादी से 1 किलोमीटर दूर होता है, ये नियम है, ये कानून है कि जो भी कोरोना का वेस्टेड है ये आप आबादी से 1 किलोमीटर दूर डालो। हमने इनको कई दूसरी जगह भी सुझाई हैं कि भाई आप अलीपुर में, नरेला में, बुराड़ी में, संतनगर में काफ़ी खेतों में जो जगह है आप वहाँ कर लीजिए। तो हमने उनको ये जगह सुझाई हैं और बोला है कि आप अपनी मशीन यहाँ से ले जाओ और ये जो यहाँ पे गांव का कूड़ा पड़ने दो, ये गांव का मामला है। इन्होंने हमसे आज और कल 2 दिन मांगे हैं, आज अपनी मशीन ले गए तो ठीक है, नहीं तो सोमवार से सारे गांव के लोग आके और यहाँ पे अपना ताला बंद करके हम इसको बंद कर देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि इनलीगल काम जो है यहाँ कंपनी यदि कोई करेगी हम उसको नहीं करने देंगे। सर, जिस तरीके से देखा गया, जब तक कोरोना महामारी देश में थी, जब तक है और भगवान करे कि जल्दी खत्म हो जाए, और जब तक लॉकडाउन था, आपने हर जगह जगह आके, चाहे वजीराबाद गांव हो, चाहे आपका वार्ड तिमारपुर हो, आपने सैनिटाइज करा, खुद अपने हाथों से हम लोगों ने देखी है कि किया। क्या आगे तक आप ये करते रहेंगे, अभी आगे भी? और नहीं, सैनिटाइजेशन का काम तो हमारा चल रहा है, रेगुलर चल रहा, लगातार चल रहा। पिछले 2 महीने से हमने एरिया का कोई भी कोना नहीं छोड़ा, कोई भी घर नहीं छोड़ा, उसको सैनिटाइज करते हैं और पूरे तरीके से करते हैं, हर उससे कर रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि एरिया जो है संक्रमण मुक्त रहे, यहाँ संक्रमण ना फैल पाए, यहाँ कोई जो है किसी भी तरह के कोरोना महामारी ना फैलने पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये यहाँ से इमीडिएट जाए और अपना ये ख़त्म हो जाए। सर, जहाँ तक देखा गया है, तिमारपुर वार्ड 12 की, तो तिमारपुर क्षेत्र की तो अभी बात करेंगे नहीं, लेकिन जहाँ आपका घर है 6 नंबर गांव वजीराबाद, वहाँ हमने देखा है कि कई सारे पॉजिटिव्स जो हैं पाए गए हैं, जिनको क्वारंटाइन घर में ही किया गया है, लेकिन उनको कोई हॉस्पिटल में नहीं किया जा रहा, जबकि एक पूरी पूरी फैमिलीज है। तो उसके ऊपर देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो पहले के हैं, अभी ऐसा कोई नया केस ऐसा नहीं है कि भाई यहीं से हुआ हो, लेकिन ये पुराने केस हैं, उसमें से बहुत से लोग ठीक भी हो गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव को आजकल केजरीवाल जी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं हमारे पास 6000 बेड खाली पड़े हैं, और जबकि 15,000 जो है कोरोना पॉजिटिव अपने अपने घरों में तड़प रहे हैं और परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं। केजरीवाल कहते हैं 6000 बेड खाली पड़े, कुल 2000 जो है वहाँ पे एडमिट हैं पेशेंट। तो मेरा कहने का ये है कि यदि आप पे 6000 बेड खाली हैं तो उन पेशेंट को आप अपने यहाँ एडमिट करिए ताकि उनको कहीं सहूलियत मिले। हमने ये 2 चीज़ें मुख्य रूप से कही थी। एक कहा कि तिमारपुर के अंदर कंटोनमेंट वो क्वारंटाइन 2 सेंटर बनाए हैं, एक गर्ल्स स्कूल में, एक बॉयज़ स्कूल में, और जो क्वारंटाइन सेंटर होते हैं वो आबादी से 1 किलोमीटर दूर होते हैं। तो आबादी के अंदर स्कूल में जो लड़कियों का स्कूल है उसके सामने संजय बस्ती है, वहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ मध्यम परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ क्वार्टर वाले रहते हैं बराबर में, उन्हीं के बीच में इन लोगों ने जो है क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है।
2 महीने हो गए। वहाँ नांदेड़ के लोग आके रुके, वहाँ मरकज के लोग आके रुके, जो संक्रमणकारी लोग थे वो आके रुके, उन्हीं से संक्रमण फैला। वहाँ हमारे सिविल डिफेंस के लोग जो होते हैं उनको कोरोना हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ भी देखो ये गरीब लोग हैं बेचारे, ये 8-8, 10-10 हज़ार में यहाँ नौकरी कर रहे हैं, यहाँ परेशान हैं क्योंकि इन पे कोई रोज़गार नहीं है। और कोरोना जैसी महामारी का वेस्टेज ये लोग अपने ऊपर ले रहे हैं, और इनको कोई उपकरण और साधन भी उपलब्ध नहीं करा पाते। गर्मी के अंदर ये ड्रेस पहनते हैं, ये लोग तड़पते हैं, इनको 6-6, 7-7 हज़ार रुपये लोग देते हैं और इनको कोरोना के वेस्टेज पे खड़े कर देते हैं। यदि भगवान ना करे इनको ये बीमारी लग जाएगी तो ये अपने पड़ोस में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, आसपास जाएंगे, क्या उनको नहीं लगेंगी? क्या इनका बीमा किया है? यदि 10-20 लाख 25 लाख रुपए का बीमा ये कंपनी इनका करे और इनको कोई हो जाए, यदि इनकी डेथ हो जाए, कोई मर जाए, कोई हानि हो जाए तो इनके परिवार तो ना तड़पे। तो कंपनी ने क्या इनका 20 लाख रुपए का बीमा किया है जो इन्होंने कोरोना के वेस्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमने ये जो बनाया था, ये इसलिए बनाया था कि गांव का कूड़ा बने और कंपनी अपनी मनमानी पे अड़ेगी तो भुगतेगी। हमारा कहने का मतलब ये है और यही हम जो है कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हमने कहा था कि तिमारपुर में सबसे ज़्यादा केस आगे क्वारंटाइन सेंटर, इसका जो सबसे बड़ा स्रोत जो पता चला है वो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग होते हैं वहाँ पे पुलिस वाले और सिविल डिफेंस वाले जाते हैं, वो फिर बस्तियों में जाते हैं, लोगों से वहाँ पे आपस में कांटेक्ट करते हैं। जब संपर्क में आते हैं तो वो फैलता है, फैलने के बाद वो कम्युनिटी में आ गया। आज तिमारपुर जो है सबसे ज़्यादा, आज उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वो अमरलता सांगवान जी ने कहा था कि मैं कल से सोमवार से धरने पे बैठ जाऊंगी एसडीएम के बाहर, यदि इसको नहीं किया। आज कर दिया उसको। हम सरकार देर से जागी, सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन अब जितने लोग वहाँ संक्रमणकारी वो झुग्गियों में रहते हैं लोग। अब झुग्गियों में सबके घर आमने सामने, बेचारे 15-15, 18-18, 12-12 गज में रहते हैं, उनको उनके घरों में ही आप क्वारंटाइन कर दोगे, होम क्वारंटाइन, तो वो बस्ती में तो फैलेगा ही। तो हमारा कहने का ये था कि आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करिए, आपके बेड खाली है, और इस एरिए को कंटेनमेंट जोन घोषित करो और इसको पूरे को सैनिटाइज करो ताकि गरीबों में ना फैले। हमारा ये कहना है। सर, जहाँ अमरलता मैडम का आपने नाम लिया, वहाँ एक दिमाग में सवाल आता है कि मैम ने अब तक दिल्ली में पहली ऐसी निगम पार्षद जिसने लगातार 60 से 65 दिन तक, जब तक लॉकडाउन रहा, जरूरतमंद लोगों को कच्चा तो राशन दिया है, लेकिन पकाकर भी राशन दिया है। चाहे वो राशन किट की बात करें, चाहे जरूरतमंद लोगों को पकाकर दे, तो उसके ऊपर देखिए आपका मैं ये बात इसलिए मैं आपकी नहीं मानूंगा क्योंकि देने वाले हम नहीं, देने वाला वो बैठा ऊपर। हम तो एक माध्यम बन सकते हैं उसका, कि हमारे माध्यम लगातार, बिल्कुल, जब तक जो है कोशिश रही तब तक हमने 1200 विधवा महिलाओं को राशन की किट दी है। आज भी ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं, आज भी राशन उपलब्ध करा रहे हैं। अब फिर संडे को कार्यक्रम है, हम कह रहे हैं लगातार हम दे रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो है सरकार भी जो है गरीबों का ध्यान रखे और कहती है जी हमने राशन लोगों को फ्री दिया। यदि राशन फ्री दिया होता तो 15 लाख मजदूर रोडों पे भूखे प्यासे तड़पते, चीखते, चिल्लाते, रोते, पैरों के बोतलें बांध के, अटैची पे लेट के। एक देखो ना, 15 साल की बच्ची अपने पिता को खींच के ले गई है 1200 किलोमीटर। तो यदि उनको यहाँ रोटी मिलती, उनको रोजगार मिलता, यदि उनको यहाँ खाना मिलता तो वो भागते नहीं, वो दौड़ के नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार जो कहती है वो हकीकत नहीं है, जो सरकार कह रही है वो ये बात नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है। कोविड का कूड़ा जो यहाँ पे डाला जा रहा है, किसके आदेश पे डाला जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। दिल्ली सरकार के आदेश पे कूड़ा डाला जा रहा है, क्योंकि जो जगह है दिल्ली डिपार्टमेंट की है, दिल्ली सरकार की जगह है। और ये जो मैंने कूड़ा घर बनवाया था, इतनी जदोजहद के बाद मैंने कि हम अपनी क्षेत्र की सुविधा के लिए कि यहाँ पे कॉम्पैक्टर लगना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ढलाव नहीं था। 6 महीने पहले हमारा ढलाव बना है। ये इसलिए ढलाव नहीं बनाया है कि यहाँ पे कोविड का कूड़ा डाला जाए, या जितने भी हॉस्पिटल है यहाँ पे कोविड का जो पेशेंट होते हैं उनका कूड़ा डाला जाए। जब कूड़ा डंप होता है तो यहाँ पे उसमें गंदा पानी निकलता है, जो हमारे यहाँ पे पाइपलाइन के पास जा रहा है। वो पानी डलने से यहाँ हमारे पूरे क्षेत्र में महामारी फैल जाएगी। हमारे क्षेत्र में पहले ही कोरोना के 15-20 केस यहाँ आ चुके हैं वजीराबाद गाँव में। तो मैं
मैंने अपने दिलीप पांडे जी से भी मैंने फ़ोन करके कहा था, तो उन्होंने कहा मैडम ये हमारा मामला नहीं है, ये एमसीडी का मामला है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि विधानसभा में दिलीप पांडे जी यहाँ जीते हुए हैं, यहाँ की जनता ने उनको जिताया है यहाँ पे, तो उनको भी हमारे साथ यहाँ पर आके खड़ा होना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए कि यहाँ जो ये कूड़ा डाला जा रहा है कोरोना का, इससे बहुत महामारी फैलेगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों का प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये कोविड का जो कूड़ा यहाँ नहीं डालने दूँगी। ये मैंने अपने क्षेत्र के लिए कूड़ा घर बनवाया था, कोविड का कूड़ा अगर यहाँ डाला जाएगा तो मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन करूँगी, गाँव के लोगों को इकट्ठा करूँगी, नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे ताला लगा दूँगी।